Okay, welcome to my another video lecture. So in this lecture I will talk about polarization by double refraction. So we came to know that when light is passed through a polarizer, it get polarized, right? Double refraction. As the name suggests, there are materials. As the name suggests, there are materials which are capable in this is also fine. Okay. So as we know that there are materials which are doubly refracting. Okay, so for today we have hello, good morning students. So welcome to my another video lecture. Double refraction. As the name suggests, जैसे हमने अब तक पढ़ा है पोलराइजेशन जो है लाइट के वेव नेचर को जस्ट Good morning students, welcome to my another video lecture. So for today I will talk upon double refraction. तो अब तक हमने ये पढ़ा है लाइट के बारे में पढ़ रहे थे हम। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इससे हमें डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस समझ में आता है, बट साउंड वेव में भी डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस वाटर वेव्स में भी होता है। तो ये काफ़ी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताने को। तो कोई एक ऐसा बिहेवियर जो लाइट को डिस्टिंग्विश करे अदर काइंड ऑफ वेव से, वो हमें पता चला पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। तो पोलराइज करने के लिए हमने अलग अलग मेथड्स की बात करी थी, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग, मैलस लॉ, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी हैं। तो आज हम बात करेंगे एक दूसरे मेथड के बारे में जो लाइट को पोलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दैट इज डबल रिफ्रैक्शन। जैसे आपने रिफ्रैक्शन वर्ड सुना होगा, रिफ्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय स्नेल्स लॉ। और ऐसे मटेरियल होते हैं जो आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो एक्स, वाई एंड जेड में जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मतलब एक मटेरियल है और उसका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल 1.45, तो वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं। ग्लास फॉर एग्जांपल, और जो जो जिनका फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर है फॉर एग्जांपल, या कोई ऑयल है, ये सारे के सारे आइसोट्रॉपिक मीडियास हैं। एक दूसरी तरह के होते हैं, वो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। बाय एनाइसोट्रॉपिक आई मीन देयर आर मटेरियल्स व्हिच आर हैविंग मोर देन वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब उनके दो होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.545 के बजाय एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर्स के लिए अगर हम बात करें 1.45 एंड 1.50, इस तरह से एक मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो मटेरियल एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। तो ये जैसे आइसोट्रॉपिक तो जो टाइप होगी वो है यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स की, ये होगी जैसे फॉर एग्जांपल बाई एक्सियल क्रिस्टल्स की।
इसके दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं। ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं, उनको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। सो नाउ लेट अस गो इनटू द मच डिटेल अबाउट इट कि जब हम लाइट पास करें, जैसे आपने आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल के बारे में पता है, प्रिज्म से लाइट पास करी आपको एक ही स्पॉट दिखाई देगा। बट अगर आप एक्चुअली ये ना इसके लिए ऊपर बना देते हैं थोड़ा सा, ये प्रिज्म है, लाइट पास करी ऐसे गई और ये एक स्पॉट दिखाई देगा, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स। बट अगर मैं एक एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल लेता हूँ, उससे लाइट पास करी तो इसमें मुझे दो दिखेंगे। I will see two spots when I pass light through an anisotropic crystal. So this phenomena is known as double refraction. इसको birefringence भी कहते हैं. This is also called birefringence. Birefringence and double refraction are one and the same thing. So what it is basically, जैसे मैंने अनपोलराइज लाइट को इससे पास किया है, तो इससे पास होने के बाद मुझे दो स्पॉट्स दिखाई दिए। इन दो स्पॉट्स में खास बात क्या है कि ये बेसिकली दो तरह के पोलराइजेशंस हैं। फर्स्ट इज एक ये पोलराइजेशन है और एक ये पोलराइजेशन है। जो डॉट पोलराइजेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बॉर्ड, दिस इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ दिस बॉर्ड, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी स्पॉट और द ऑर्डिनरी लाइट। इसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इस फिनोमेना की वजह से, मतलब बाईएक्सियल क्रिस्टल्स की वजह से, एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स की वजह से ये बायरेफ्रेंजेंस या डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है और आपको दो पोलराइजेशन दिखते हैं। अनपोलराइज लाइट को किसी एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल से पास करते हो तो आपको मोर देन वन स्पॉट्स दिखाई देते हैं, दो डिफरेंट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और एक का अगर आप इसको पोलराइजर से पास करके देखो, एक का पोलराइजेशन ऑर्डिनरी वाला होता है, एक का एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बॉर्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज इन द प्लेन ऑफ दिस बॉर्ड। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। एंड इसके लिए मुझे ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी स्पॉट की खास बात ये है कि अगर आप इस क्रिस्टल को रोटेट करोगे ना तो ऑर्डिनरी स्पॉट वहीं रहेगा। मतलब अगर मेरे पास ये क्रिस्टल है, मतलब पहले हम एक स्पॉट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ स्पॉट, और इसके ऊपर अगर मैं एक क्रिस्टल रख दूं जो एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल है, आई विल सी अनदर स्पॉट बिकॉज ऑफ बायरेफ्रेंजेंस, बिकॉज ऑफ दिस एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल। सो व्हाट आई डू व्हेन आई रोटेट दिस क्रिस्टल, व्हाट विल हैपन, दिस स्पॉट विल बी द स्टेशनरी वन, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी स्पॉट। और जो स्पॉट घुमाने से ऐसे ऐसे पोजीशन चेंज करता रहेगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे रोटेट करेंगे, इसको बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन। ये ऑर्डिनरी वन, दिस इज द जो सर्कल के पॉइंट्स बन गए हैं वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो इसको क्रिस्टल को घुमाने से वो पोजीशन उसकी अकॉर्डिंगली रोटेट करती रहती है। मतलब वो चलता रहेगा, यहाँ की ये स्पॉट ये दिखेगा, घुमा दिया तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ ये वाला फिक्स रहेगा। तो इस फेनोमेना को कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। इस स्पॉट को कहते हैं ऑर्डिनरी स्पॉट, इस स्पॉट को कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पॉट। ये स्नेल्स लॉ को ओबे करता है, ये स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ओके, सो नाउ लेट अस डू अनदर हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब आप इसको एक लैब में परफॉर्म कर सकते हो। सो आई विल टेल, so we are talking about double refraction। डबल रिफ्रैक्शन मतलब इसमें जो दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की मैंने बात करी है, एक जो है ऑर्डिनरी लाइट का, दूसरा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट का। देयर आर टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। तो उसमें एक डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो है सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। मतलब सोचिए एक बल्ब मैंने ऑन किया यहाँ पे, तो क्या होगा, लाइट इक्वली फैलेगी स्फेरिकली, तो 2D पे तो सर्कल बन गया। तो ये जो बना है ये ऑर्डिनरी लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग बना है। मतलब लाइट जो है ऑर्डिनरी है क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी, स्फेरिकली आउटवर्ड होगी। ऐसा नहीं कि इधर स्लो जाएगी या उधर फास्ट जाएगी, इट इज सिमेट्रिक इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर और जो दूसरा हमारा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पॉट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को स्पॉट को अगर हमें मेंशन करना है
तो वो इस तरह से हो जाएगा ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में स्लोली जाएगी, इस डायरेक्शन में फास्टली जाएगी, इस डायरेक्शन में स्लो जाएगी, इस डायरेक्शन में फास्ट जाएगी। यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो एक ऐसी डायरेक्शन बन गई जिसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। उस डायरेक्शन को बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस, a direction into which the ordinary and extraordinary rays travels with a equal speed। और इस तरह के क्रिस्टल को बोलते, अच्छा एक ये पॉसिबल क्रिस्टल है, दूसरा पॉसिबल क्रिस्टल ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सोर्स है और ये मैं एलिप्स बना लेता हूँ ऐसे, अच्छा नहीं बना बट मान लीजिए अच्छा बना है, और इसके अंदर मैं एक सर्कल को पोजीशन कर देता हूँ ऐसे। तो इसमें ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन यही बनी। दिस इज आल्सो ऑप्टिक एक्सिस। तो एक ये क्रिस्टल है जिसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का टच करके जा रहा है, मतलब इसी तरह से। तो इस टाइप के क्रिस्टल को बोलते हैं नेगेटिव क्रिस्टल, इस टाइप के क्रिस्टल को बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज फास्टर देन ऑर्डिनरी, वेलोसिटी ऑफ अदर वे अराउंड, जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज लेसर देन ऑर्डिनरी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे आपको पता है म्यू इज v अपॉन c। v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम की वेलोसिटी जो, वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है, इसके अंदर कम होती है, एक्चुअली उल्टा होगा, म्यू इक्वल टू c अपॉन v। तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये मैक्सिमम है तो छोटे से डिवाइड करेंगे तो नंबर एक से बड़ा आएगा, राइट। तो दिस इज बेसिकली टेलिंग कि उसमें इंडेक्स क्या होगा। तो आप बता सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का इंडेक्स जो होगा वो लेसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी से। और सिमिलरली आप यहाँ भी बता सकते हो जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन। सो अब तक हमने बात कर लिया डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में, हमने पॉजिटिव नेगेटिव क्रिस्टल्स के बारे में बात कर लिया है, हमने ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट के बारे में भी बात कर लिया है। ओके, नाउ लेट अस डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, आई एम गोइंग टू पास इट थ्रू एन अनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल। एक लाइट सीधा जाएगा, एक थोड़ा सा ऐसे जाएगा, इस तरह से। ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ऐसे आ रही है। तो जब क्रिस्टल से पास हुई, दिस इज अनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टल, डबल रिफ्रैक्शन हुआ, ये पोलराइजेशन आ गया और ये वाला पोलराइजेशन हो गया, स्प्लिट हो गया। दिस इज ऑर्डिनरी वन, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेम थिकनेस का क्रिस्टल और लगा देता हूँ जो अनआइसोट्रॉपिक ही है। तो वो क्या करेगा, ऑर्डिनरी ऐसे पास हो जाएगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ से थोड़ी सी और टिल्ट होके यहाँ आ जाएगी। ये सीधा लाइन है बेसिकली, ये भी अनआइसोट्रॉपिक है। अब काम ये करते हैं कि इसको हम स्टेशनरी रखते हैं, इसको फिक्स रखते हैं, इसको रोटेट करते हैं। तो ऐसा है कि मतलब ये स्पॉट है, उसके ऊपर एक क्रिस्टल है, उसके ऊपर एक और क्रिस्टल है, और अब इस सेकंड वाले को हम रोटेट करेंगे एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एंड वुड लाइक टू नो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ओके, इसको रोटेट करके हमने ये नोट करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो when this experiment was performed at different angles, theta equal to let us say 45 degree, theta equal to 0 degree, theta equal to 90 degree, theta equal to 135 degree, theta equal to 180 degree। ये सब मतलब 45 के चेंजेस में हमने सारे एंगल्स नोट कर लिए हैं। मतलब इन सब एंगल्स पे ही एक ऑब्जर्वेबल डिफरेंस आया, बाकी सब एंगल्स पे भी आया, बट वो डिफरेंस जो है क्वांटिफाइएबल इन सब एंगल्स पे बना। तो हमने देखा जब थीटा 0 है तो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डिनरी वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन, दो स्पॉट्स दिखाई दिए, दो पोलराइजेशन दिखाई दिए हैं, वेरी सिंपल। जब इस क्रिस्टल को 45 डिग्री पे रोटेट किया गया तो चार
स्पॉट्स दिखाई दिए, O1 E1 and O2 E2. We are having 4 spots when angle of this crystal over the other first crystal is 45 degree. अब इस एंगल को फिर से हमने रोटेट किया तो क्या हुआ, O2 and E2 ही दिखाई दिए। इस एंगल को फिर से रोटेट किया, O1 E1 and O2 E2 दिखाई दिए। इस एंगल को फिर से रोटेट किया, हमारे पास O1 and E1 दिखाई दिए। मतलब ये इसको हम O1 E1 लिख देते हैं, और इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अभी दूसरे थे नहीं तो इसका नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। इट्स समथिंग लाइक क्लास ए की क्लास है तो A1 A2 का क्या जरूरत है, ए इज सफिशिएंट। ओके, सो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। व्हेन रोटेटिंग दिस क्रिस्टल ओवर द सेकंड रोटेटिंग दिस इज केप्ट फिक्स, दिस इज रोटेटेड। तो इसको रोटेट करने से ये सब पॉसिबिलिटीज बनी डिफरेंट एंगल्स पे, मतलब ये और ये तो सेम ही हो गया बेसिकली। तो अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज दैट, दिस इज डिसाइडेड कि यहाँ पर 4 बनेंगे, यहाँ पर 2 ही बनेंगे, या फिर से वही हो गया जो स्टार्टिंग में था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट है। दिस इज द स्पॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज ऑर्डिनरी। ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन है, 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो इसलिए हमने 90 एंगल ले लिया है। और ये सपोज कर लीजिए कोई एंगल है जिसके ऊपर हमारा दिस इज मेकिंग, इसके ऊपर ये क्रिस्टल रखा हुआ है, तो इसका एक एंगल रोटेशन एंगल है, थीटा एंगल फॉर एग्जांपल। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का कंपोनेंट हम वेक्टर डिकम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, एक लाइन यहाँ से बना लेते हैं ऐसे। अब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी का वेक्टर, जैसे वेक्टर ये है, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, और थीटा ये है तो ये कोस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, राइट। तो इसी तरह से इसके भी 2 कंपोनेंट्स बना लेंगे। थीटा ये है तो ये बन गया, एक ये बन गया। दिस इज माई, अगर ये एम्पलीट्यूड मैं ए लिखता हूँ तो दिस बिकम ए कॉस थीटा, दिस विल बिकम ए साइन थीटा। सो दिस इज माई E1। और सिमिलरली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला जो कंपोनेंट है वो इधर बनेगा, वो इस तरह से बन जाएगा बेसिकली, ये 90 डिग्री पे। तो ये बनेगा, ये भी ए है तो ए कोस थीटा, ये जो इसका 90 ये ए साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 कंपोनेंट्स बन गए, O1 E1 O2 E2। तो O1 एंड E1 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है ए कोस थीटा। सिमिलरली O2 एंड E2 कंपोनेंट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बन गए ए साइन थीटा। देखो ये हमारा एम्पलीट्यूड ए है तो E1 बन गया ए कोस थीटा, ये एम्पलीट्यूड ए है तो एक मिनट इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया बहुत सारा कंपोनेंट्स का। इसको अगर ये समझ में आ गया तो इसको हटा ही देते हैं। वी आर ट्राइंग टू नो कि ऐसा क्या हो रहा है कि 4 कंपोनेंट दिख रहे हैं। ये एंगल है सपोज, सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन, ऑर्डिनरी वन, और इसके लिए हम एक 90 रियल निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर को डिकम्पोज कर रहे हैं, एक यहाँ से बना लेंगे, एक यहाँ से बन जाएगा। ये एम्पलीट्यूड ए है तो ये बन गया सपोज E1 बन गया ए कोस थीटा, अगर ये थीटा है तो। सिमिलरली इस वेक्टर को डिकम्पोज कर लें तो ये एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और ये ए है हमारा तो ये बन जाएगा ए कोस थीटा। तो E1 और O1 इसके लिए बन गया हमारा ए कोस थीटा। और सिमिलरली इसका ये E1 है और ये E2 बन जाएगा और ये O2 बन जाएगा। तो ये कोस कंपोनेंट है, ये साइन बन जाएगा ए साइन थीटा, ये कोस कंपोनेंट है, ये साइन बन जाएगा ए साइन थीटा। तो E2 एंड O2 जो बन गए वो बन गए ए साइन थीटा। सो वी आर हैविंग 4 कंपोनेंट्स, 2 आर हैविंग ए कोस थीटा, 2 आर हैविंग ए साइन थीटा। तो अब थीटा एंगल्स पे देखते हैं। जब थीटा 0 है तो कोस 0 1 होता है,
साइन 0 0 होता है, तो O1 even दिखाई देंगे, वी आर सीइंग हियर। जब थीटा 45 है तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वली इंटेंस होते हैं, तो वी आर सीइंग 4 कंपोनेंट्स हियर। जब थीटा 90 डिग्री है तो ये गायब, ये दिखेगा, तो E2 एंड O2 दिख रहे हैं, E2 एंड O2 दिख रहे हैं। सिमिलरली जब एंगल 135 होगा तो चारों इसी ये वाला केस बन गया, O1 E1 O2 E2 4 कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। जब थीटा 180 डिग्री होगा O1 एंड E1 दिखाई देंगे, वो गायब हो जाएंगे, O2 एंड E2 गायब हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो हो रहा है डबल रिफ्रैक्शन, क्रिस्टल के ऊपर क्रिस्टल रखा हुआ है, उस स्पॉट के 4 स्पॉट्स दिख रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे, वो कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ दोबारा से आ जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन। और इसका मतलब हम जैसे ये थिकनेस था, इसका 2 टाइम थिकनेस हो गया ना अभी स्प्लिशन का, मतलब स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का ये स्प्लिशन x था, तो यहाँ पर 2x हो गया है, क्योंकि थिकनेस सेम है और 2 बार हो गया, तो 2 टाइम स्प्लिशन हो जाएगा। और मज़े की बात यह है इसमें, अगर एक क्रिस्टल के ऊपर दूसरा क्रिस्टल है और 180 डिग्री है, तो ये जो लाइट ऐसे जा रही थी, फर्स्ट वाले ने जो स्प्लिट करके ऐसे किया था, वो दूसरे वाला उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट करके मिक्स कर देगा। तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट थी, यहाँ पर भी आपको अनपोलराइज लाइट ही मिलेगी, बीच में पोलराइजेशन हुआ है। तो दिस इज एट सम 180 डिग्री एंगल कि हमें उसका पोलराइजेशन मिक्स हो गया है। अगर हम एंगल ऐसा लेते हैं तो हमें मिक्स दिखाई देगा उस एंगल के ऊपर।